नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया ज्ञान न्यूज पर। तो आज 13 मई 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। ममता बनर्जी ने देश में लॉकडाउन लगाए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि देश में कमजोर प्लानिंग के साथ लॉकडाउन लगाया गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से कोविड से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता बताई और कहा कि जल्द ही रेड जोन में लोगों को प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे चर्चा में शामिल हुई, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आई। उनके राज्य को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ नहीं मिला। ममता ने कहा कि इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन खाली हाथ लौटी। उन्होंने प्रधानमंत्री के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल के बकाया राशि की मांग की है। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की कानूनी टीम ने मंगलवार को 5 दिन के प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई करते हुए ब्रिटेन की एक अदालत से कहा कि नीरव के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सबूतों के साथ समर्थित नहीं है, जो उसकी बेईमानी साबित करता है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के बैरिस्टर हेलेन मैल्कम की तरफ से भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश किए जाने के एक दिन बाद मोदी की कानूनी टीम ने यह टिप्पणी की। अदालत में कहा गया था कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धोखेबाजी की रकम हासिल की। पूरी दुनिया में समस्या का सबब बने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते कई भारतीय नागरिक विभिन्न देशों में फंस गए थे। केंद्र सरकार इन नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। अभी इस मिशन का पहला चरण चल रहा है, लेकिन इस मिशन को अंजाम देने में लगी एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसके दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 16 से 22 मई के बीच चलने वाले इस मिशन के दूसरे चरण में एयर इंडिया 31 देशों के लिए 149 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है। वहीं 7 मई से 14 मई के बीच इस मिशन के पहले चरण में एयर इंडिया 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों को संचालित कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 महीने में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शंकराचार्य माधवाश्रम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। प्लांट के बनने से जहां केदारनाथ यात्रा में आने वाले जरूरतमंद यात्रियों को ऑक्सीजन की तत्काल सुविधा मिलेगी, वहीं जिला अस्पताल समेत अन्य केंद्रों में भी 24 घंटे पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी, जिससे इमरजेंसी मामलों के उपचार में आसानी होगी। साथ ही बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की झंझट से भी पूरी तरह निजात मिल जाएगी। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर का नाम ग्रेस प्लान है। इस ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड प्लान खत्म होने के बाद कंपनी की तरफ से 24 घंटे के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स प्लान खत्म होने पर भी कुछ समय के लिए कॉलिंग कर पाएंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने प्रीपेड प्लान को अपडेट किया है, जिसके बाद ग्राहकों को फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा मिल रही है। BSNL की यह सुविधा 97 रुपए वाले प्लान से लेकर 25 प्लान के साथ मिलेगी। हालांकि इस ऑफर के तहत फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेजिंग सिर्फ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के नेटवर्क पर ही की जा सकेगी। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया, जिसकी विस्तार से जानकारी बाद में वित्त मंत्रालय देगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय और RBI की ओर से घोषित पैकेज और इस पैकेज को मिलाकर ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए होता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।